देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो है थर्ड पार्ट है। यहाँ भी हमको वही काम करना है, रूट्स निकालना है थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। a = b + c = 0 और a = not 0। ठीक है, हमको पता है। सबसे पहले हमको क्या काम करना होता है, जब यहाँ पे कुछ दिया रहता है तो ये वाला मल्टीप्लाई यहाँ चला जाता है, फिर उसके हिसाब से हमें दो नंबर सोचने होते हैं, मतलब उसके हिसाब से हमको फैक्टर निकालना होता है। तो इस √2 का √2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बन गया। हमने बताया कभी भी ऐसा रूट का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या बन जाता है, वही नंबर बन जाता है। कैसे, इस रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, फिर इसका मतलब भी होता है 1/2 पावर। दोनों का आधा आधा पावर मिलके क्या हो जाता है, आधा आधा पावर मिलके 1 पावर बन जाता है। और चूंकि 1 लिखा नहीं जाता 1 पावर, इसलिए ये ऐसे ही लिख दिया जाता है। तो आधा पावर, जैसे यहाँ √2 का मल्टीप्लाई 5√2 में होगा, तो 5√2 में मल्टीप्लाई जब √2 का होगा तो ये वाला √2 ये वाला √2 सॉल्व होके हो कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब अब ये लिखा क्या है, ये लिखा हुआ 10। हमको दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, 10 हो, मतलब यहाँ वाले नंबर के इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट वाले के। और फिर जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, 7 के होना चाहिए। तो सोचना है तो 1 × 10 एक फैक्टर होता है इसका, और यहाँ 7 नहीं बनता है इसलिए ये नहीं हो सकता। फिर और इसके फैक्टर कराते हैं तो 2 × 5 हो रहा है, तो 2 × 5 पर आने पर अगर जोड़ देंगे 2 और 5 को तो क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो मतलब यही होगा। चलिए अब आप आगे सॉल्व कराते हैं। सॉल्व कराने आइए तो ये लिखा है √2x², फिर प्लस का यहाँ पर लिख लिया हमने क्या, 2x, और फिर कितना 5x लिखा। तो देखिए मिडिल टर्म क्या हो गया, स्प्लिट हो गया इस दो हिस्से में। प्लस का 5√2 = क्या, 0, इक्वल टू यहाँ भी आप 0 लिख लो। ठीक है, ये चीज। अब देखिए यहाँ से √2x² है, यहाँ पर 2x है, तो देखिए इस 2x में भी √2 छुपा हुआ है। कैसे, जैसे ये 2x लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, √2 × √2x। ठीक है, इस 2 को हमने इस दो हिस्से में तोड़ लिया। तो देखिए कॉमन अगर हमको क्या मिल जाएगा, √2x कॉमन मिल जाएगा, एक x फिर बचेगा, यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्यों 1 बचेगा, क्योंकि नहीं सॉरी √2 कॉमन है तो √2 बचेगा, सॉरी ये 2x है ना, तो ये √2 बचेगा, 1 नहीं √2। ठीक है, x + √2। देखिए √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और x चूंकि बाहर हो चुका है तो ये वाला x क्या हो गया है, बाहर हो गया है। फिर यही काम यहाँ भी करना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 5√2 दे रखा। तो देखिए एक ये चीजें कॉमन हमको बनानी है। तो x + √2 अगर इसके हिसाब से भी अगर आप गेस करना चाहें तब भी आपका निकल जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर, तो यहाँ हमको क्या कॉमन मिल जाएगा, 5 कॉमन मिल जाएगा। 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x। ठीक है, और फिर ये वाला 5 जब बाहर जा चुका है, यहाँ कॉमन हो चुका है, तो यहाँ से कितना बचेगा, √2 बचेगा, = 0। ठीक, तो एक ब्रैकेट में बताया था कि ये वाला जो कॉमन होता है उनको एक साथ लिख लेते हैं, √2x + 5 एक साथ हो गया। और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + √2 = क्या हो जाएगा, 0 के। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक ब्रैकेट वाले को क्या करते हैं, 0 मानते हैं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, लेकिन पता नहीं है कौन सा वाला है 0। तो एक बार हमने इसको मान लिया 0, ये वाला 0 है। तो यहाँ से अगर सॉल्व कराते हैं तो √2x = क्या हो जाएगा, उधर चला जाए 5 तो -5, x = क्या आ जाएगा, -5 अपान क्या, √2। ये √2 डिवाइड में आएगा, तो एक x की वैल्यू तो ये निकल जाएगी। यहाँ अगर सॉल्व कराते हैं इस वाले को मान लेते हैं x + √2 को क्या है, 0 के इक्वल टू है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√2। एक x की वैल्यू यहाँ निकली। अगर आप रख के भी चेक करोगे, चाहे इस वाले वैल्यू को यहाँ रखोगे तब भी पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाँ, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 0 बननी चाहिए। यहाँ पर अगर √2 रखोगे तो भी ये पूरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 के इक्वल बन जाएगी। अगर 0 के इक्वल नहीं बन रही है तो समझ लीजिए गलत है जो आपने